जरा सोचिए, अगर अभी इसी वक्त आपके सामने एक जहरीला कोबरा आ जाए, आप क्या करेंगे? भागेंगे, चिल्लाएंगे या डर के मारे वहीं जम जाएंगे? लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इस दुनिया में एक ऐसा भी है जो उसी कोबरा को अपने गले में आभूषण बनाकर रखता है, श्मशान की राख, बाघ की खाल और गले में मौत का प्रतीक। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये है महादेव का रहस्य। हम इंसान हमेशा सुंदर चीजों के पीछे भागते हैं, सोना, चांदी, हीरे, मोती, लेकिन एक ऐसा भी देव है जिसके पास पूरी सृष्टि की संपत्ति है, फिर भी वो पहनता क्या है? राख, सांप, खाल। क्यों? क्या ये सिर्फ एक रूप है या इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा सच जो हमारी सोच से बहुत आगे है? आज हम उसी रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे। कहानी शुरू होती है शिव की जटाओं से। आपने देखा होगा, उनके बाल कभी सजे हुए नहीं होते, उलझे हुए, भारी, जैसे किसी ने सालों से उन्हें छुआ तक नहीं। लेकिन ये लापरवाही नहीं है, ये है तपस्या कहा जाता है। जब कोई योगी अपनी साधना में इतना डूब जाता है कि उसे अपने शरीर का भी होश नहीं रहता, तो उसके बाल जटा बन जाते हैं और यही जटाएं बन जाती हैं ऊर्जा का भंडार। फिर एक दिन स्वर्ग में एक हलचल हुई। गंगा धरती पर उतरने वाली थी, लेकिन उसका वेग इतना भयानक था कि अगर वो सीधे धरती पर गिरती तो सब कुछ खत्म हो जाता। तब सभी देवता पहुंचे शिव के पास। शिव शांत थे, स्थिर थे। उन्होंने बस अपनी जटाएं खोल दी और फिर आकाश से गिरी गंगा, एक प्रचंड तूफान की तरह। लेकिन अगले ही पल वो उसी जटाओं में खो गई, शांत हो गई। यही है शिव, जो विनाश को भी जीवन में बदल देते हैं। अब जरा ऊपर देखिए, शिव के सिर पर एक अधूरा चांद। लेकिन ये चांद हमेशा ऐसा नहीं था। कभी वो पूर्ण था, चमकता हुआ, गर्व से भरा हुआ। फिर एक श्राप मिला, धीरे धीरे खत्म होने का। जब सब खत्म होने लगा, तब वो भागा शिव की शरण में और शिव ने उसे अपने सिर पर स्थान दे दिया। तभी से चांद घटता भी है और बढ़ता भी है, जैसे जिंदगी। अब बात करते हैं उस सबसे डरावनी चीज की, सांप। जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है, वही सांप शिव के गले में लिपटा रहता है। लेकिन क्यों? क्योंकि शिव डर को छुपाते नहीं, उसे गले लगाते हैं जो डर को जीत ले। वही शिव बन सकता है। फिर आया समुद्र मंथन का समय, जहां अमृत से पहले निकला जहर, इतना खतरनाक कि पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। कोई आगे नहीं आया। तब शिव ने वो जहर पी लिया, लेकिन उसे दिल तक नहीं जाने दिया, गले में ही रोक लिया। और उसी दिन वो बन गए नीलकंठ, दर्द को अंदर रखना और दुनिया को बचाना। यही शिव हैं। एक जंगल था जहां ऋषियों को अपने ज्ञान पर घमंड था। उन्होंने एक भयानक बाघ पैदा किया शिव को मारने के लिए। लेकिन शिव मुस्कुराए और एक ही पल में उस बाघ को समाप्त कर दिया और फिर उसकी खाल पहन ली, अहंकार को खत्म करके उसे अपने नीचे रखना। यही सच्ची जीत है। अब जरा सोचिए, जिस चीज से हम डरते हैं, शिव उसे आभूषण बनाते हैं। मौत, डर, अहंकार, सब उनके नियंत्रण में है। इसलिए शिव सिर्फ भगवान नहीं है, वो एक अवस्था है। अगर आपने आज कुछ सीखा है तो कमेंट में लिखें। हर हर महादेव और ऐसी ही कहानियों के लिए स्टोरीज नज़ार को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम आपको सच से मिलवाते हैं।